सैटेलाइट तस्वीर में रामत डेविड एयरबेसिस पर मुमकिना नुकसान के आसार। ईरान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ईरान का दावा, बेरूत पर इसराइली हमलों के जवाब में खैबर शिकन और कादर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसराइल का मौकफ, तमाम मिसाइल रोक लिए गए या खुले इलाकों में गिरे, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शिद्दत अख्तियार कर गई है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद सामने आने वाली सैटेलाइट तस्वीर ने शुमाली इसराइल में यानी नदर्न इसराइल में वाक़ा रामत डेविड एयर बेसिस को नुकसान पहुंचने के इशारे दिए हैं। ईरान का कहना है कि यह हमला बेरूत के जनूबी मज़ाफ़ात पर इसराइली हमलों के जवाब में किया गया है। शुमाली इसराइल में वाक़ रामत डेविड एयर बेसिस एक बार फिर खबरों की जीनत बन गई हैं, क्योंकि जहां ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद नुकसान के आसार सामने आए हैं। यूरोपीय कमीशन के सैटेलाइट सेंटिनल-2 से हासिल होने वाली तस्वीरों में एयर बेस के एक हिस्से पर गैर मामूली तब्दीली देखी गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमले के दौरान एक हैंगर को निशाना बनाया गया है। ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर यानी IRGC ने तस्दीक की है कि रामत डेविड एयर बेसिस को निशाना बनाया गया है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इस कार्रवाई में खैबर शिकन और कादर तर्ज के बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। यानी ईरान ने इसराइल पर न सिर्फ कि हमला किया है, बल्कि इसराइल में तबाही भी मचाई है। IRGC का कहना है कि यह हमला बेरूत के इलाके अज़ाहिया पर इसराइली कार्रवाइयों के जवाब में किया गया है, जिसे ईरान पहले ही अपनी सुर्ख लकीर यानी रेड लाइन करार दे चुका था। ईरानी बयान में खबरदार किया गया है कि अगर इसराइल ने अपनी फौजी मुहिम को और ज़्यादा एक्सपैंड किया तो इसे और ज़्यादा सख्त हमले का सामना करना पड़ सकता है। ये ईरान ने वार्निंग दी है इसराइल को। रामत डेविड एयरबेसिस इसराइल के शुमाली फौजी कमांड का यानी नदर्न मिलिट्री कमांड का सबसे बड़ा एयरबेस है, सबसे बड़ा फ़िज़ाई अड्डा समझा जाता है। ये तकरीबन 10 स्क्वायर किलोमीटर से ज़ायद रकबे पर मुहित है और यहाँ F-15 और F-16 लड़ाका तैयारों यानी फाइटर जेट्स के मुतअद्दिद स्क्वाड्रन तैनात हैं। इस अड्डे की तारीखी अहमियत भी खास नुमाया है। दूसरी जंग अज़ीम यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बरतानवी अफवाज ने 1942 में इसकी तामीर की थी, जबकि 1948 में इसे इसराइली फ़ौज के हवाले कर दिया गया। बादिज़ां ये इसराइल की कई अहम मिलिट्री ऑपरेशंस का सेंटर बन गया। रीजनल जो मज़ाहमत है और इलाकाई जो फाइटर ग्रुप्स हैं, उनकी जानिब से भी इस एयरबेस को माजी में मुतअद्दिद बार यानी कई बार निशाना बनाया जा चुका है। हिज़्बुल्लाह ने 2024 में इस पर मिसाइल हमलों का दावा किया था, जबकि इराक की इस्लामी रेजिस्टेंस ग्रुप ने भी ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज का स्टैंड ये है कि हमले में दागे गए तमाम मिसाइल या तो रोक लिए गए या खुले इलाकों में गिरे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि या तो हम रोक लिया गया तमाम ईरानी मिसाइलों को, या फिर वो खुले इलाकों में गिरे हैं, ये माना जा रहा है। और किसी फौजी अहलकार के ज़ख्मी या हलाक होने की कोई इत्तला नहीं है। ये इसराइल का स्टैंड है। ताहम इसराइली फ़ौजी सेंसरशिप के कवानीन काफ़ी सेंसेशनल फ़ौजी तनसीबात पर हमलों की सटीक जानकारी लोगों तक या मंजर-ए-आम पर लाने की इजाज़त नहीं देते, जिसकी वजह से नुकसान की जो पूरी जानकारी है, जो सही जो उसका आकलन है, वो वाज़ेह नहीं हो सका है। तज्ज़ियाकारों का जो कमेंटेटर्स हैं, उनके मुताबिक ये वाक़या ख़ित्ते में रीजन में बढ़ती हुई कशीदगी यानी तनाव की एक और इसका संकेत है, अलामत है। ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब लिबनान, शाम यानी सीरिया और गज़ा के महाज़ों पर भी सूरत हाल मुसलसल पेचीदा होती जा रही है। उधर यमन से भी इसराइली अहदाफ की जानिब 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की इत्तलात सामने आई हैं। यमन यानी आपको पता है ना, हौसी फाइटर्स भी और यमनी हुकूमत भी, 2 वहाँ से मिसाइल दागे जाने की खबर आ रही है, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल, जिससे ये खदशात मज़ीद बढ़ गए हैं कि इलाकाई तनाज़ा एक वसी तर महाज़रा यानी एक बड़े जंग के मोर्चे की शक्ल इख्तियार कर सकता है।